आदि मध्य अनंत काल रूप और अरूप में मेरे से बड़े उम्र का हर बड़े नर नारी को शरीर मन दिल से भाव प्रेम से शरण प्रणाम दंडवत नमन। और हर साधु संत भक्त बाबा ज्योति सती सदगुरुदेव को आदि मध्य का सिर झुका के शरीर मन दिल से भाव प्रेम से प्रणाम दंडवत शरण। और छोटे लोग को भाव प्रेम से आशीर्वाद। चलो आज हम जानते हैं गुरु और शिष्य का परंपरा के बारे में जानते हैं। गुरु और शिष्य कैसे प्रेम रहना चाहिए, अकल ना बारंदी प्रेम, आज इसके बारे में हम जानते हैं। आप लोग तो पुराण शास्त्र भी पढ़ा होगा, निर्वेद भी पढ़ा होगा। काकभूषण जी के बारे में जानते हैं। गुरु शिष्य दोनों था। शिष्य है ना, विद्या बहुत अच्छी तरह से पालन करता था, तो गुरुदेव भी उसको सिखाते थे। उसका ज्ञान अपरंपार होने लगा तो गुरु ने उसको कहा और वो आश्रम से भगा दिया। तो फिर भी वो दुख नहीं किया। बहुत अकलना बारंदी अपना गुरु को प्रेम करता था। वो चला गया और गुरु ने जो विद्या दिया था, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, अजर अमर ज्ञान, वही विद्या को निरंतर वो अभ्यास किया और प्रभु को भाव प्रेम से हर पर रोल लक्षण पालन करके किया। तो भगवान को खुद धरती पर आना पड़ा और उसके गुरु बन के भगवान ने उसको आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, अजर अमर ज्ञान सिखाया। बाद में उसको सब विद्या जब मालूम पड़ गया, बाद में वो अपना गुरु का और प्रभु का जय जयकार गुणगान प्रशंसा करके चारों तरफ ग्राम राज्य देश में जाके ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, अजर अमर ज्ञान को फैलाया। और बाद में उनके गुरु के पास आया और शरण किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। गुरु ने उसको देखा, फिर कुंडा लिया। गुरु ने कहा मुझे माफ़ कर दो बोल के। तो गुरु को बोला, गुरु तो स्वयं प्रभु होते हैं, मैं आपको क्षमा मांगता हूँ बोल के उसने कहा। देखो, गुरु शिष्य का परंपरा ऐसा होता है, आदि मध्य अंत काल रूप कभी टूटता नहीं है। अकलना बारंदी गुरु के शरीर मन दिल में भी प्रेम होता है, शिष्य के दिल में भी प्रेम होता है। जैसे काकभूषण जी ने अपना गुरु को प्रेम किया, अकलना बारंदी रूप और रूप में आदि मध्य अंत काल अपना शरीर मन दिल सब कुछ प्राण देकर उसको समर्पण कर दिया था। उसका नाम को ग्राम राज्य देश में जाकर प्रभु का उसके नाम को चारों तरफ फैलाया। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए। गुरु शिष्य का प्रेम वो दोनों के पास से हम लोग सीख पाया। काकभूषण के पास से हमने जाना, वो अजर अमर के चारों युग में उसका नाम रहा। तो भाइयों बहन, आजकल क्या होता है, शिष्य लोग गुरु कुछ बोलते हैं तो दुख कर लेते हैं। अरे गुरु हमारे लिए जो भी करते हैं ना, वो अपना भला के लिए ही करते हैं, हमारे भला के लिए ही करते हैं वो। क्योंकि गुरु को मालूम है हमको वो कैसा बनाना है, हमको मालूम नहीं है। इसलिए गुरु जो भी हमको करे ना, उसको बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। उसने नहीं माना बोल के इतना महान हो पाया वो, क्योंकि गुरु कृपा से हरि मिले, हरि कृपा से गुरु मिले। जो प्रभु को हम बुलाते हैं रो रो के प्रार्थना ध्यान करके, तो हमको एक गुरु मिलता है, अच्छा गुरु। और गुरु है ना, हमको ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, अजर अमर ज्ञान सिखा के प्रभु को प्राप्ति कराते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य से है ना, इसलिए प्रभु ने भी संग कहा है, गुरु गोविंद से बड़ा है, मन में कर तू विचार। गुरु को समरे जो वो तर गया, गोविंद को जो समरे वो रह गया। गुरु को जो प्रेम करता है, उसका रोलेशन पालन करता है, उसे ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, अजर अमर ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, वो तर जाता है। देखो, गुरु के बिना कभी भी हम विद्या नहीं सीख सकते। इसलिए गुरु को अकलना बारंदी भाव प्रेम करना चाहिए। चाहे वो अपने तरफ अपने साथ जैसा भी करे, बिल्कुल बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा अगर प्रेम करोगे तो सब लोग है ना प्रभु को प्राप्ति कर पाओगे। किसी भी धर्म में होगा, कभी भी गुरु को मत छोड़ना। चलो, बड़े लोग को सिर झुकाए शरण, छोटे लोग को आशीर्वाद। औलेखपुर भुवन है यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। प्रभु ये हर रूप में है और रूप में भी है। और गुरु के रूप में संग प्रभु ये हमको सिखाते हैं। उनका हक है, हमको वो जो कुछ भी बोले हमको सिर झुका कर सब सहना चाहिए। जितना भाव प्रेम करेंगे, जितना सहेंगे, उसका रोल लक्षण जितना पालन करेंगे ना, उतना आगे हम बढ़ पाएंगे। गुरु के बिना हमको प्रभु को कोई भी प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि गुरु के रूप में संग प्रभु होते हैं। इसलिए गुरु से अकलना बारंदी भाव प्रेम करो। बहुत
वो जो भी बोले उसके बात को ध्यान मत दो, उसका रोलेशन पालन करो, उसको सेवा करो। चलो मैं बंद कर रखता हूँ, ठीक है।